both for their representation. Okay, vectors are physical quantities which need both magnitude and direction for their representation. Okay, बच्चों इसका एग्जांपल बता सकते हैं वेक्टर का? हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी बताया था, क्या बताया था बच्चों? हाँ, वेलोसिटी, ये सारे क्या है बच्चों आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है? अरे समझ पा रहे हो? ध्यान देना बच्चों, लिख लो बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ओके, लिख लो बच्चों, vectors are represented by a directed line segment. Vectors are represented by a directed line segment. Directed line segment on a certain scale. On the certain scale. Vectors are represented by a directed line segment on a certain scale. लिख लिया ध्रुव? yes sir. ठीक है, देखो बच्चों, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा? लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है? लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। हाँ, लाइन सेगमेंट पे क्या होगी? जो फाइनाइट लेंथ होती है। डायरेक्टेड का मतलब क्या होगा? इसमें एरो लगेगी, ठीक है ना? ओके, देखो बच्चों, मतलब कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो जो लेंथ ऑफ एरो होगी बच्चों ना, भाई लाइन सेगमेंट का मतलब फिक्स लेंथ है, तो जो लेंथ होगी क्या दिखाएगी बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड, और एरो क्या दिखाएगी? डायरेक्शन, ठीक है ना? लिख लो बच्चों, लेंथ ऑफ, देखो, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट represents magnitude. Length of line segment represents magnitude and arrow shows its direction. And arrow shows its direction. Arrow shows its direction. ठीक है? Okay. ऑन कर दो बस। अरे उठ जा। रुक जाओ, नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, डायरेक्शन शो करने के दो तरीके और भी हैं, ठीक है ना? उनको बताऊंगा मैं, ठीक है ना? हमेशा, ठीक है ना? अब आप कह रहे हो सर ये है डायरेक्शन, ठीक है ना? मैं कहूँ कौन सी डायरेक्शन है? क्या कुछ इससे लग रहा है तुमको? दिख रहा है? हाँ? ये कौन सी? ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अरे भाई समझ पा रहे हो ना? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको क्या चाहिए भाई? एक फिक्स चाहिए कि फिक्स झुकाव कितना है, ठीक है ना? उसके लिए एंगल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? एक और भी तरीका होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर मेथड, ठीक है ना? वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना? एक पॉइंट लिख लो नोट में, नोट में लिखो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स. Direction of vector can be represented by two methods. ठीक है, पहला लिख लो बच्चों, एंगल फ्रॉम रेफरेंस लाइन
एंगल फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चों आपकी चार डायरेक्शन होगी, ठीक है। ओके, अब मुझे वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों रिप्रेजेंट करनी है। तो बच्चों ये मान लो मेरी रेफरेंस लाइन क्या है बच्चों, रेफरेंस लाइन है। अभी बच्चों मैं वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स्ड रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, फिक्स्ड रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसकी डायरेक्शन तो फिक्स हो गई ना बच्चों, अरे होगी नहीं होगी बच्चों, बट क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है, मतलब क्या इससे सारे वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? भाई इस वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, रेफरेंस लाइन से या इस डायरेक्शन से कितना बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री बना रहा है। अरे हो नहीं होगा बच्चों, यस, तो ऐसा तो एक ही वेक्टर होगा। अरे बोलो तो, ठीक है ना। ओके, क्या इससे बच्चों सारी डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ नहीं, ये सही बोल रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है भाई, हाँ सिर्फ 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, मैंने आपको बेवकूफ कर रहा है, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे जो ईस्ट से कितने बना रहे हैं, 30 डिग्री। एक ये भी तो वेक्टर होगा, बना रहा है 30, अरे बना रहा है नहीं बना रहा है, ये भी होगा। पूरे सर्कल में घूम जाओ, एक कोण बन जाएगा, वो भी क्या बनेगा बच्चों, अरे सारे कितने बनाएंगे, 30 डिग्री बनाएंगे। तो ये इस मेथड का यूज कब कर सकते हो बच्चों, सिर्फ 2D में। अरे इस मेथड का यूज क्या कर सकते हो बच्चों, सिर्फ 2D में, इसीलिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर वाला मेथड क्या होता है, ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। अरे वो क्या होता है बच्चों, ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, वो 2D में भी एप्लीकेबल होता है और 3D में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो लिख लेना ब्रैकेट में इसमें, ओनली एप्लीकेबल इन 2D, ओनली एप्लीकेबल इन 2D, ठीक है। ओके, सेकंड लिखो बच्चों, यूनिट वेक्टर मेथड। सेकंड लिखो, यूनिट वेक्टर मेथड। So unit vector मेथड, यूनिट method. लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस मेथड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, पहले सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, ध्यान देना बच्चों, मैंने एक वर्ड और भी यूज किया है, ऑन अ सर्टेन स्केल। क्या यूज किया है, ऑन अ सर्टेन स्केल, ठीक है। इसका मीनिंग समझा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट a vector of, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों, ऐसा लिख लेना। रिप्रेजेंट Vector of, रिप्रेजेंट ऐसा लिख लेना बच्चों, रिप्रेजेंट ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट so ए repeat करना, वेक्टर, represent a displacement vector of magnitude 5 meter towards east. Represent a displacement vector of magnitude 5 meter towards east. Okay. अच्छा बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, magnitude। तो तुम 5 मीटर का टॉपिक में बना सकते हो क्या, इसके लिए क्या यूज करना होगा, स्केल यूज करना। क्या लिख सकते हो बच्चों, कौन सा स्केल यूज कर सकते हो, लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 मीटर। तो बच्चों 5 मीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वास्तव में मुझे क्या करना होगा बच्चों, कितने सेंटीमीटर का बच्चों लाइन सेगमेंट बनाना होगा, 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये 4 डायरेक्शन हो गई, ओके। अब इस 5 सेंटीमीटर का बच्चों हमने बनाया, ठीक है ना। डायरेक्शन किधर हो गई बच्चों, ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चों, इसको इधर ही बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, उससे असर नहीं पड़ता, राइट, ठीक है। अभी बच्चों मैं एक पॉइंट लिख पाऊंगा कि वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट।
ठीक है ना? इन सर्टेन सिचुएशंस कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते, इन सर्टेन सिचुएशंस कर सकते हो। अरे आगे बात समझे, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन देखो, अरे यही रिप्रेजेंटेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? रिप्रेजेंट लिखना है क्या? इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो यही है। हाँ लिखिए। लिखो बच्चों, represent a velocity vector represent a velocity vector of magnitude 20 meter per second. Represent a velocity vector of magnitude 20 meter per second. ठीक है ना? डायरेक्टेड 30 डिग्री, डायरेक्टेड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, डायरेक्टेड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना? बना दो बच्चों, जैसे चार डायरेक्शन बना के करो। यस सर। हाँ बीस करने थे तुम लोग, ऐसा मत किया करो कि मजबूरी है सर, नहीं तो सर गला काट देंगे। चले सही से करना देखो बच्चों, अरे भाई जितने क्वेश्चन हो सके बच्चों, कंपटीशन है ना, क्या तुमको करना है? 20 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन, अरे आ जाएंगे वही 20 क्वेश्चन। यस सर। हर बार यस। अरे भाई मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं आप, जितने हो सके आप, ठीक है ना? मैं आपको, लेकिन आपके पीछे नहीं पढ़ूंगा, आपको खुद के पीछे पढ़ना होगा। लाख बच्चे दे रहे हैं, तुम्हारी अगर 15-20 इसमें से अगर आपकी रैंक नहीं आ रही है, अरे समझ पा रहे हो ना? अगर इसमें से आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो क्या होगा? पानी मजबूरी में ना करो, ठीक है? देखो बच्चों क्या होगी, 30 डिग्री क्या है बच्चों आपका? पहली बात तो 90 कितना बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों स्केल मानना होगा, मान लो बच्चों 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, जो भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, ठीक है ना? 4 मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं। तो बच्चों 20 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो बच्चों कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट। तो 4 सेंटीमीटर की एरो बनाना पड़ेगा आपको। अरे आ गया? अरे भाई ठीक है, ओके, लिख लिया ना सभी ने? कोई लिख तो नहीं रहा है? ग्रुप आया समझ में? Yes, sir. ओके बच्चों, ठीक है, देखो
एक होता है बच्चों नेगेटिव ऑफ वेक्टर। मान लो किसी वेक्टर को क्या करना हो, नेगेटिव रिप्रेजेंट करना हो। फॉर एग्जांपल बच्चों एक वेक्टर ए, ये ठीक है ना। अच्छा माइनस ए में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, अपोजिट। तो मतलब लेंथ ऑफ एरो क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी, बट एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिप्रेजेंट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लो बच्चों, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर is represented by, negative of a vector is represented by a vector of same magnitude but opposite direction, a vector of same magnitude but opposite direction। ठीक है ना, ये लिख लेना बच्चों, ये डायग्राम बना लेना। अरे वो ही एरो वाला बनाना है। क्या लिख लिया बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. रास्ते हेडिंग डाल लो बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, काम की बात पर आते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना बच्चों, आप बताओ क्या वेक्टर्स को आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, No, sir. नहीं कर सकते। अरे भाई जस्ट लाइक स्केलर को क्या करते हो, 3 + 4 क्या होता है, 7। मान लो एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चों 3, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 4, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 7 होगा। अरे भाई डिपेंड sir. करेगा बच्चों, अरे भाई डिपेंड करेगा कि बीच की डायरेक्शन क्या है, इनके बीच का एंगल क्या है। अरे भाई सब पर रिप्रेजेंट कर बच्चों, डिपेंड करेगा, डायरेक्ट आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तुमको एडिशन तो आता है ना भाई, क्लास में से पढ़ा है, आता है श्योर। अरे ठीक है, इसीलिए बच्चों हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर एडिशन। ओके, इसमें बच्चों देखो जो पहला लॉ है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। ओके, अब इसी पर सारे बेस्ड हैं बच्चों, बाकी सारे जो लॉज है ना उसी पर बेस्ड से मैं बता सकता हूँ कैसे आएगी। ठीक है ना, पहले लिखो बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पहले लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसकी बच्चों डेफिनेशन लिख लो पहले। ठीक है ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ क्या है। लिख लो, इफ टू वेक्टर्स, if two vectors are represented by, if two vectors are represented by, ठीक है ना, two sides of triangle taken in order, if two vectors are represented, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है, If two vectors are represented by two sides of triangle. ठीक है ना, taken in order। अच्छा कुछ ऐसे ऊपर लिख लेना, two vectors, ठीक है ना, are represented by, ब्रैकेट में लिख लेना both in magnitude and direction। बोला था मैंने सर, if two vectors are represented, ठीक है ना, ऊपर लगा के लिख लेना बच्चों, ये वाला एरो लगाकर, if two vectors are represented, ठीक है ना, ऊपर में लिख लेना both in magnitude and direction, both in magnitude and
डायरेक्शन। बता, ठीक है ना? If two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order, taken in order को underline कर देना, ठीक है ना? Taken in order, then resultant will be represented by resultant, then ऐसा लिख लेना, then their resultant will be represented by, then their resultant will be represented by third side of triangle, then their resultant will be represented by third side of triangle taken in opposite order, then their resultant will be represented by third side of triangle taken in opposite order, ठीक है ना? ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है ना? लिख लो, मैं समझ लेना, ठीक है ना? लिख लो, क्या लिखा है बच्चों? If two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order, then their resultant will be represented by third side of triangle taken in opposite order, opposite order को अंडरलाइन कर, ठीक है? थर्ड साइड को बच्चों क्लोजिंग साइड भी कह सकते हैं, ये थर्ड साइड बच्चों क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा वो? या हाँ, उसको बच्चों पॉलीगन भी कहते हैं ना, ठीक है ना? अरेबिक ट्रायंगल क्या है बच्चों आपका? स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ठीक है? अरे भाई पास बन जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? अगर बच्चों दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना, ठीक है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? उनको ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करना होगा, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखो इस वेक्टर का टेल है, फिर क्या आ गया? हेड आ गया। तो पहले टेल आया फिर हेड आया, तो दूसरी साइड जब रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, ठीक है ना, जो दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे ट्रायंगल की दूसरी साइड के द्वारा, तो क्या होगा बच्चों? उसका भी टेल आएगा पहले और हेड बाद में। उल्टा नहीं कर सकते, अरे उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहीं भी एरो लगा दो, ऐसा नहीं है। अरे ठीक है, बात समझ आ गई? क्या? अरे एग्जांपल बता रहा, पीछे भी कर सकते, ठीक है? अरे भाई बात समझ में आ गई? ठीक है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है इसीलिए अंडरलाइन करवाया, ठीक है ना? तो बच्चों तीसरी साइड क्या होगी बच्चों? रिप्रेजेंट करेगी, हाँ, देयर रिजल्टेंट। तीसरी साइड बच्चों क्या होगी? ये होगी। बट ये क्या होगा बच्चों? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो ऑर्डर में लेते हैं बच्चों, यहाँ पर टेल आता है, यहाँ पर हेड आता है, बट क्या करना है बच्चों? सॉरी सॉरी सॉरी, ये उधर टेल आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर फिर से क्या आता है? हेड आता है, यहाँ पर क्या आता है? फिर से हेड आता है, बट क्या करना है बच्चों? अपोजिट ऑर्डर। मतलब क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? अरे बात आ गई समझ, ठीक है ना? अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बच्चों ठीक है ना, लिखना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो इसको तुमने छोटा बना दिया गलती से, तो रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अरे बात आ गई समझ में, ठीक है ना? ओके, इसीलिए हर एक वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट। अरे भाई हर एक वर्ड जो लिखा है उसमें इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बना लो बच्चों, ये क्या हो गया? मान लो ये वेक्टर क्या है बच्चों आपका? ए, टेल हेड मत लिखना, ये वेक्टर बच्चों क्या है आपका? ए, और ये क्या बच्चों आपका? मान लो बी, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी। थर्ड साइड की इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है? इसी पर सारे बेस्ड है,
ठीक है, अगर तुमको एग्जैक्ट पता है तो जो इसकी लेंथ होगी वास्तव में रिप्रेजेंट करेगी तुम्हारा वैल्यू, ठीक है ना। बट तुम एग्जाम में स्केल लेकर तो जाओगे नहीं नापने, ठीक है ना। यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अरे वहां तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो थोड़ा सा कम ज्यादा बना दिए तो रिजल्टेंट क्या आ गया, गड़बड़ आ गया। अरे बात आई समझ में बच्चों, ठीक है। इसको क्लोजिंग साइड भी कहते हैं, क्यों, कि बच्चों ट्रायंगल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। अरे आगे पास में नहीं, हाँ अरे यार मिट गया है यार, ये है टी ना पर मैंने बना क्या था आपने बना नहीं किया। हाँ दिख रहा है ना, लिखना क्यों है, कोई बात नहीं, लिख लिए कोई बात नहीं। अरे आ गया समझ बच्चों, ठीक है ना। हेडिंग डाल लो बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ, अच्छा सॉरी ये लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लिख लो बच्चों इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, नोट में लिख लेना बच्चों, नोट में लिख लेना एडिशन ऑफ वेक्टर Addition of vector if they are perpendicular, ऐसा एडिशन ऑफ वेक्टर्स if they are perpendicular, ठीक है ना। नोट में लिख लेना बच्चों, ठीक है ना, मतलब इसी का पार्ट, भाई इसी का पार्ट। देखो बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर में बच्चों सहूलियत क्या हुई मुझे, हाँ पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं बच्चों। अरे बात आ गई समझ बच्चों, ठीक है ना। अब ढंग से समझना है इसमें, मान लो दोनों वेक्टर क्या ले रहा हूं मैं, प्लेन में ले रहा हूं। मान लो एक वेक्टर क्या हो गया a और दूसरा वेक्टर क्या हो गया बच्चों b। ये क्या देखो परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या होगा, ये तो होगा a प्लस b, ठीक है ना। ओके भाई देखो बच्चों सुन लो, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर ये वेक्टर a है ना, एरो लगाते हैं बच्चों वेक्टर के ऊपर, ये तो जानते हैं सभी, ठीक है। अगर सिर्फ मैं ये लिखूं तो ये क्या बताएगा बच्चों, सिर्फ a का मैग्नीट्यूड बताएगा, क्या बताएगा, सिर्फ a का मैग्नीट्यूड। और अगर सिर्फ ऐसे p लिखूं तो क्या बताएगा बच्चों, b का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अगर एरो ना लगाया जाए तो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। कभी कभी किस बच्चों कैपिटल a को क्या लिख देते हैं बच्चों, ध्यान देना, जी वगैरह में पूछा गया है, इसको बच्चों कैसे लिख देते हैं, एरो नहीं लगाते, क्या लिख देते हैं बच्चों, इसको बोल्ड में लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे थे बच्चों, इसको बोल्ड में लिख देंगे। इसको भी क्या करेंगे बच्चों, एरो में लगाएंगे, क्या लिखेंगे इसको बोल्ड में लिखेंगे। उसको माना लेकिन अगर हाँ अगर बोल्ड होगा हाँ समझ लेना वेक्टर, बड़ा मुश्किल पर हमें अरे तुमको फिजिकल क्वांटिटीज पता होती है ना, तो ये वेक्टर है, स्केलर है, ठीक है ना। अरे भाई समझ जाए नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख देते हैं बच्चों, इसको ऐसे बोल्ड में लिख देते हैं। बोल्ड में क्यों लिखते हैं, जब मैं मॉड्यूल बना रहा था तो समझ में आया, क्यों एरो लगाते हैं ना तो इधर उधर एरो हो जाता है, तो कुछ सोचो टाइप करो, ठीक है ना, वर्ड में तो उसमें क्या होता है, एरो को अलग से, ठीक है ना, जाना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना, शेप्स में उसके ऊपर एरो लगाओ, ठीक है ना, फिर एरो इधर लगेगा, ठीक है ना। ऐसा होता है, इससे अच्छा क्या करो बच्चों, बोल्ड कर दो उसको, ठीक है। हाँ हाँ ये तो सिंपल है ना, अरे ये तो क्या है, सिंपल। क्या बताया, देखो बच्चों, अच्छा बताओ इसका बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक बताओ बच्चों, क्या रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अरे भाई ये हाइपोटेन्यूज है नहीं है बच्चों, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे हो गया ना भाई, इसकी लेंथ चाहिए ना मुझे,
अरे भाई इसकी लेंथ ही तो चाहिए मुझे। लेंथ क्या होगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? ये तो होता है ना। ये क्या हो गया बच्चों? बेस होता है, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब बच्चों डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? भाई रिजल्टेंट बच्चों देखो, वेक्टर ए से कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो एंगल फ्रॉम रेफरेंस लाइन हो गया नहीं हो गया बच्चों? अरे हो गया ना एंगल फ्रॉम रेफरेंस लाइन। तो क्या बच्चों डायरेक्शन बता देगा ये? कैसे बताएगा? tan थीटा क्या होगा बच्चों? tan थीटा क्या होगा? सर बी अपॉन है, हाँ बी बाय है। ये भाई क्या बच्चों? b by a। ध्यान देना, जरूर नहीं है। देखो tan थीटा बच्चों पॉपुलर है, ठीक है ना? tan थीटा क्या है? पॉपुलर है। अगर मुझे कई बार ये पूछ लेते बच्चों कि cos थीटा क्या होगा, मतलब tan थीटा इतना आ गया तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स क्या होगा बच्चों आपका? b by a। अरे आई बात समझ में? क्या हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स b by a। जरूरी थोड़ी tan थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना? मैं cos थीटा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, sin थीटा के टर्म्स में भी कर सकता हूं। अरे आई बात समझ में? तो cos थीटा क्या होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चों? a। सर ए अपॉन ए प्लस बी। अरे ये तो होगा ना बच्चों, ठीक है ना? अरे ये होगा ना, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? मान लो एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, tan थीटा बच्चों क्या है आपका? 3/2। तो cos थीटा बताना है, कैसे करोगे? पहले उसका साइन निकाल के अरे भाई ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया? फिर ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? सर 4/5। क्या होगा? 4/5। अरे ये तो कर रहे हो इसमें भी। अरे आई बात समझ रहे हो? ठीक है। सही है। मैं एरो वाला के लिए इसमें क्या ए एरो वाला डायरेक्शन वाला ए जिसमें एरो लगा हुआ है यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा उसमें लगा हुआ है। अरे हाँ भाई, अरे मैग्नीट्यूड भाई क्या होता है आपका? ये क्या है आपकी? ये है क्या? स्केलर है कि वेक्टर है? तो इधर वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए कर रहे हैं, तो उधर वेक्टर रख दोगे तो हाँ। थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 3/2। वही तो लिखा है मैंने, tan थीटा इक्वल टू b by a। थीटा क्या होगा? tan इनवर्स b by a। अरे भाई tan थीटा क्या है आपका? 3/4 है, तो थीटा क्या होगा आपका? tan इनवर्स 3/4। इसका कहने का मतलब क्या है? tan इनवर्स का मतलब क्या है कि tan, अगर मान लो थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी? 3/4। tan थीटा की वैल्यू क्या है? 3/4। तो थीटा कैसे निकलेगा बच्चों? tan इनवर्स 3/4। किस थीटा पर वैल्यू क्या आएगी? 3/4 आएगी। इसका मतलब ये। अरे भाई इसका मतलब क्या है? थीटा की किस वैल्यू पर क्या बच्चों tan की कितनी वैल्यू आएगी? 3/4। तो वो आपको थीटा ही तो निकालना है बच्चों, ऊपर tan थीटा तो नहीं निकालना ना, क्या निकालना है? थीटा निकालना है। फॉर एग्जांपल बच्चों tan थीटा कितना आ गया? 1/√3 आ गया। क्या आ गया? 1/√3। तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 1/√3। कितना आएगा बच्चों? 30 या π/6 रेडियन। अरे आई बात समझ में? ठीक है ना? अरे भाई आई, ठीक है ना? तो ऐसे रिप्रेजेंट करते बच्चों, ठीक है ना? मान लो अब ऐसे क्यों लिखा मैंने? एग्जैक्ट वैल्यू क्या हमेशा पता कर पाओगे क्या? मान लो बच्चों क्या है आपका? 2/√3। तो इसकी वैल्यू तुमको पता है क्या? नहीं पता ना? तो कहां पर छोड़ दोगे बच्चों? सिर्फ यहां पर रख करके छोड़ दो। क्या लिख दोगे? tan इनवर्स 2/√3। अब एग्जामिनर से कहते ना भाई तुम जानो तुम्हारा काम, ठीक है? अरे भाई आगे बात समझ में, ठीक है ना? तो यहाँ पर रख ले, छोड़ दो।
ठीक है Yes. ओके आई बात समझ चलो नोट कर लो दोनों रिजल्टेड में कोई डिफरेंस है क्या? कौन से रिजल्ट है वो जो आर आर और एक जो अच्छा अरे भाई ये तो सिर्फ सिंबल है भाई हाँ ये वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर्स के नीचे प्लस साइन लगा है उससे तुमको मैग्नीट्यूड पता चल रहा है क्या नहीं कैसे पता चल रहा है हाँ अरे हो गया बच्चों यस चेंज कर दे नेक्स्ट क्या था बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नेक्स्ट निकाल दो बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन देखो बच्चों कॉमन सेंस है मान लो 4 - 3 करना है और तुमको सिर्फ एडिशन आता है ठीक है तो कैसे करोगे इसको 4 प्लस माइनस 3 तो वेक्टर्स में भी बच्चों ऐसा ही करेंगे ठीक है ना अरे वेक्टर में भी ऐसा ही करेंगे मान लो बच्चों क्या है आपका वही एग्जांपल ले रहा हूं मान लो ये वेक्टर क्या है बच्चों आपका a और ये क्या है आपका b तो रिजल्टेंट बच्चों क्या देगा आपका a प्लस b किधर आएगा बच्चों a प्लस b ये आ गया अब तुमको चाहिए बच्चों क्या चाहिए a माइनस b करो कैसे रिप्रेजेंट होगा बच्चों करो कॉपी a माइनस b तुमको रिप्रेजेंट करना है कैसे रिप्रेजेंट होगा a plus हाँ a प्लस माइनस अरे करो तो ट्राई करो हाँ फिगर भी बनाना है सब सब अरे भाई इसका मतलब क्या होगा बच्चों a प्लस माइनस b कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों हाँ वेक्टर का बच्चों एरो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा अरे भाई क्या हो जाएगा बच्चा एरो ये क्या हो गया बच्चों माइनस b अरे ये क्या हो गया बच्चों आपका माइनस b और बच्चों ट्रायंगल का से क्या कर सकते हो तुम a प्लस माइनस b कर सकते हो अरे देखो एक साइड क्या होगी बच्चों a ये वाली हो गई b क्या होगी बच्चों माइनस b क्या होगी ये वाली हो गई तो थर्ड साइड क्या होगी बच्चों अरे हो गया ना बच्चों ये तो हो गई इसी का सही था नहीं था थोड़ा देखा हो गया सही और मिस करते हैं हाँ नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन तो भाई वेक्टर क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा अरे भाई अपोजिट हो गया ना बच्चे जैसे ठीक है ना तो इसीलिए आ गया अरे यही बात समझ जी उसका डायरेक्शन तो क्या होगा ये टेल ये हेड यहाँ पर टेल हेड आना चाहिए था बट क्या हो गया हेड उसी फिगर में बनाते हैं ठीक है तुमको भी पता नहीं है अरे आगे बात करेंगे बच्चों ठीक है क्योंकि समझ में आया तो माइनस तुमको बी पता नहीं तो माइनस बी कैसे पता होगा
अरे आई बात समझ, इसने अलग बनाया है। अब इसने क्या किया है, प्रत्युष ने माइनस भी बना दिया। तुमको उसके लिए बी तो क्या है ये तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। सर वैल्यू क्या आ रही है, वेरिएबल की सर एक्स आ रही है, सर एक्स क्या है, 1। अरे भाई पता होना चाहिए यार क्या है बी, मैंने बताया डिफरेंस के लिए माइनस बी क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये बच्चों क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस। अरे ठीक है भाई, हर चीज जो लिखा है सोच समझ के लिखा है, बहुत सोचा जा रहा है। हो गया बच्चों, ठीक है। एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन जो होगा आपका, सोचो वास्तव में जो ट्रायंगल लॉ है, ठीक है ना, वास्तव में उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ध्यान से देखो, मान लो तुम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है ना, किधर गए तो ईस्ट डायरेक्शन है, घर से चले, ठीक है ना। आप बच्चों ईस्ट गए इधर, फिर किधर गए बच्चों आप नॉर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, किसी को डेफिनेशन पता है, The shortest path बिटवीन, from starting point to end point. इसके आगे भी होता है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कौन बताएगा, मुझसे नहीं पड़ेगा नहीं। अरे ठीक है, क्या होता है बच्चों, डायरेक्टेड टुवर्ड्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया ना। अरे डायरेक्शन की होती नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। तो एरो की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, यही है। तो ये यही तो बच्चों ट्रायंगल लॉ में यही था। अरे ट्रायंगल लॉ में बच्चों क्या रिजल्ट आ रहा है, यही था। वो है क्या बच्चों आपका, डिस्प्लेसमेंट। अरे है क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ही है। अरे यार ये बात सही है ना, ठीक है ना। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको समझ सकते हो भाई। ये क्या हो गया आपका, पहला हो गया यहाँ से यहाँ गए, फिर क्या गए यहाँ से यहाँ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये सही। अरे ठीक है ना, तीन आया, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो बच्चों, नोट में लिख रहे हो ना, पहला नोट लिखा था ना, पहले हेडिंग आ रहा था, उसमें क्या लिखा था पहला, हाँ दूसरा क्या लिखा था ये, तीसरा लिखो। अरे नोट भूलना था लिखने को, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, कंटेंट से मतलब, ठीक है। हाँ। तीसरा देखो, तीसरा लिखो, वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड in plane, vectors can be displaced keeping their magnitude and direction constant. Vectors can be displaced keeping their magnitude and direction constant. Okay, it will not affect their addition or subtraction. It will not affect their addition or subtraction. ठीक है, अरे आगे बात समझो, it will not affect their addition and subtraction. Vectors can be displaced keeping their magnitude and direction constant. It will not affect their addition and subtraction. हमेशा नहीं डिस्प्लेस कर सकते बच्चों, ठीक है ना। कई बार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बच्चों बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैं बताऊंगा एग्जांपल्स। देखो बच्चों, मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल बच्चों ये वेक्टर की है ना, अरे ठीक है, इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, और कहाँ लिख सकता हूँ, नीचे, नीचे लिख सकता हूँ, और ऊपर, ऊपर, और कहाँ लिख सकता हूँ, बीच में, आगे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो सिर्फ बच्चों क्या पड़ेगा, इस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल लेकर, ये नहीं लिखना है, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो ये वेक्टर क्या हुआ आपका ए, ओके, और ये क्या हो गया बच्चों आपका बी। रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, ए प्लस, अरे यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी ना बच्चों। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ,
ठीक है। मान लो बच्चों, अब इसी वेक्टर ए को बच्चों में और बी को मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ। मान लो बी को बच्चों ये है ना, बी आपका, बी को इधर कर दिया आपने। बी कैसा बच्चों, देखो मान लो ए से कितना एंगल बना रहा था आपका, कुछ 30 डिग्री बना रहा है। अरे ठीक है ना, तो आपने क्या किया बच्चों, ये क्या कर दिया, बी कर दिया। अरे भाई क्या कर दिया आपने, बी कर दिया। बी का बच्चों क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स करना है। मतलब जो एरो की लेंथ होगी यहाँ पर, वही एरो की लेंथ यहाँ पर होगी। जो एंगल 30 यहाँ पर बना रहा था, वही 30 यहाँ पर ही बनाएगा। राइट, ठीक है ना। मतलब क्या करते हैं बच्चों, पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया बच्चों। ये वेक्टर ए देखो, ये ऐसे है, आपने ए को ऐसे लिख दिया। क्या लिख सकते हैं बच्चों, और लिख सकते हैं ना। देखो एरो की डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर ही तो है, और मैग्नीट्यूड भी बच्चों क्या है, सेम है। अरे भाई लेंथ भी क्या दोनों की सेम। इस बी की भी लेंथ बच्चों एक। अब सोचो ऊपर वाले ट्रायंगल से बच्चों रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ। अरे वही तो आएगा ना। अरे भाई यही तो पिंक वाली लाइन आएगी बच्चों, ठीक है ना। अरे क्या आएगी, यही पिंक वाली लाइन आएगी बच्चों, ठीक है ना। तो सेम रहा नहीं रहा बच्चों, एडिशन पर असर आपका नहीं पड़ा। अच्छा ये बन क्या रहा है बच्चों, शेप क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है भाई। क्योंकि भाई ये देखो पी क्या बच्चों, ये पैरेलल नहीं है। अरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स है, तो क्या होगा, एडजस्ट बच्चों फेसिंग साइड्स क्या है, पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम। ये भी देखो ए क्या है बच्चों आपका, ये भी ए, दोनों साइड्स क्या है बच्चों पैरेलल, और मैग्नीट्यूड भी क्या है बच्चों बराबर, लेंथ भी क्या है सेम। तो क्या बन गया बच्चों ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ में बच्चों बताऊंगा आपका, ऐसा ही बनेगा आपका फिगर। तो दूसरा लॉ बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कहां से आया बच्चों, ट्रायंगल लॉ से ही आया है। अरे ठीक है ना। तीसरा लिख लिया, ठीक है ना। ये फिगर बना दो, ये वाला। अगर दो पेन को कोशिश करना तो ठीक है, दो पेन से बना नहीं, बहुत गरीब क्लास 7 वाले रखते हैं। हाँ तुम्हारे पास तो देश चलाते ना तुम। कम से दो पेन रखो। किसी के पास एक भी नहीं है। हो गया। अरे भाई 6 लाइन खींची होती है। मैंने उसको बीच वाली दोबारा क्या, अरे एक ही डायरेक्शन चाहिए था, तो यहाँ से चलो 30 डिग्री यहाँ बना, एक ही डायरेक्शन यही है, ऐसा चलो 30 डिग्री। क्या ऐसा थैंक क्या बात है यार, वही तो 30 और कैसे बताओ 30 डिग्री, और कुछ और कोई तरीका है। अरे ठीक है ओके। नेक्स्ट एक डालो बच्चों, चौथी डालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लास्ट बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आज का लास्ट है। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। क्या लिखोगे, ठीक है देखो, एट मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। देखो बच्चों लिखो, एट मीटिंग पॉइंट either head of both vectors, either head of both vectors or tail of both vectors meet, should meet.
either head of two vectors or tail of two vectors should be. ठीक है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इसको ठीक है समझ पाते हैं। ये बच्चों ए और बी है, ये एंगल थीटा है, तो क्या कह सकते हो ए और बी के बीच एंगल क्या है? थीटा है। क्या ए और बी के बीच का एंगल थीटा है? अरे है ना सही? Yes, sir. क्या ए और बी के बीच एंगल थीटा है? नहीं, देखो यहाँ पर दोनों का टेल आ रहा है, सही है, यहाँ पर दोनों का हेड आ रहा है, ये भी सही है, यहाँ पर एक का हेड आ रहा है, दूसरे का टेल आ रहा है, तो उस कंडीशन में करोगे क्या बच्चों? ये थीटा बच्चों दोनों के बीच एंगल नहीं है, करोगे क्या बच्चों? इसमें वेक्टर्स क्या कर सकते हैं बच्चों? डिस्प्लेस कर सकते हैं कीपिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। एक तरीका ये हो सकता है बच्चों, ये आपका ए था बच्चों और ये क्या था बच्चों आपका? अरे क्या था बच्चों? बी। तो बी को मैं इधर ले आया, कोई दिक्कत किसी को? नहीं है किसी को कोई दिक्कत? ये अरे भाई ये थीटा रहेगा भाई, बी का बच्चों मैंने क्या रखा? डायरेक्शन सेम रखा, उससे एंगल पर तो असर पड़ेगा नहीं बच्चों, ठीक है ना? वेक्टर तो बच्चों डिस्प्लेस कर सकते हैं, बताया भी, इसको नीचे ले आया। अब देखो ये जो फाई है बच्चों, ये फाई है इनके बीच है, अरे है ना? क्योंकि यहाँ पर बच्चों, हाँ यहाँ पर देखो बच्चों, इस केस में यहाँ पर क्या रहा? दोनों का हेड आ रहा है बच्चों, तो फाई क्या होगा बच्चों आपका? 180 माइनस, ठीक है? एक तो ये हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है बच्चों? एक को डिस्प्लेस कर दो, क्या कर दो? एक को डिस्प्लेस कर दो। ये बच्चों ऐसे था कि नहीं था? ये ऐसे था, एक को मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया, अरे था कि नहीं था बच्चों? ये आपका, और बी क्या था आपका? ऐसे। ये थीटा क्या था? इनके बीच एंगल नहीं, ये क्या होगा बच्चों? ये एंगल होगा इनके बीच का। अरे यहाँ पर दोनों का क्या आ रहा है बच्चों? टेल आ रहा है, तो फाई क्या होगा आपका? अरे आई समझ बात? हाँ। क्या ऊपर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा क्या करे? यहाँ पर कर दो, तो पता कैसे करोगे? जो आसान तरीका वो क्या करना है यार, कैसे करोगे? हाँ हाँ सॉरी, हो जाएगा। जो चीज यहाँ बनी वही चीज वहाँ आ जाएगी। ये पैरेलल होगी ना? अरे ये पैरेलल होगी ना? सेम तो चीज बनी। यहाँ पर थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा, ठीक है ना? बना तो सेम करोगे। और ये क्या होगा? 180 माइनस, बना दो सेम। इसी वाला सोचा करो, आ गया टाइप कर बना रहे। अरे देख लो बच्चों, नहीं आता सर, ये लिखा है हमारे लिए।
हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है। बस नहीं बोल ऊपर नीचे उसका वेक्टर डायरेक्शन ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिख लिया क्वेश्चन लिखो ठीक है ना। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a and b, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is two vectors a and b is perpendicular to a. Resultant of two vectors a and b is perpendicular to a and its magnitude is half of b, and its magnitude is half of b. ठीक है ना? Yes, sir. Find angle between a and b. Find angle between a and b. ये क्वेश्चन फाउंडेशन वाला कराया गया था, इसलिए याद है नहीं? ट्राई करो अभी और क्या देखो बना दे रहा हूँ। देखो एक वेक्टर क्या मान लो बच्चों, देखो इसमें ट्रायंगल बनाना इंपॉर्टेंट। एक वेक्टर क्या है बच्चों ए, रिजल्टेंट क्या है इसका Perpendicular to A. हाँ एक ही का कर दो आप। एरो मान लो ऐसे बना लो ठीक है ना भाई, ऐसे बना लो। अभी एरो का तुमको पता नहीं हमारे एक क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर होगा, अरे होगा ऐसा कुछ है। दूसरा क्या है बच्चों बी वेक्टर, कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. ध्यान देना कुछ ऐसे एरो बनेगी बच्चों, ऐसे बनेगी और फिर ऐसे बने। देखो बच्चों ये टेल हेड तो उल्टा क्या आ जाएगा हेड पे, अरे ये होगा ना बच्चों ऐसे बनेगा। Yes, sir. ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है बच्चों रिजल्टेंट क्या है बच्चों का बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। ये बच्चों थीटा मान लो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आर बाई बी। अब क्या कह रहा है बच्चों आर क्या बच्चों बी का आधा है, अरे है कि नहीं है बच्चों यही कह रहा है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई थीटा कितना हो जाएगा, क्या ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है क्या? Yes, sir. ठीक है ना, क्या होगा बच्चों अरे कितना होगा यार स्पेस करा दो सर। हाँ हाँ 150 होगा ना। अरे भाई ये 30 है बच्चों ना, इसको थोड़ा इधर कर दोगे क्या हो जाएगा बच्चों ये 30 क्या होगा बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा। अरे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों आपका एक का टेल आ रहा है, एक का क्या आ रहा है हेड आ रहा है, तो ये थोड़ी एंगल होगा इनके बीच में, क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। अभी किया था ना फाई क्या आया था 180 माइनस थीटा।
क्या होगा बच्चों 180 माइनस 30 क्या आएगा बच्चों? अरे क्या आएगा ये 150 है, ठीक है, ये इंटू 1। सर हाँ सर उधर R की जगह B/2 कैसे आया? क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिजल्टेंट b के मैग्नीट्यूड का आधा है। ओके सर। अरे भाई इसीलिए मैंने क्या लिखा साइन थीटा का यूज किया। ठीक अगर है a के सर। मैग्नीट्यूड का आधा होता तो क्या यूज करता मैं? अगर पुस्तक a के मैग्नीट्यूड का आधा है तो क्या करेंगे? cos सॉरी tan होता tan यूज करता है, tan यूज यूज करते उसके tan थीटा क्या था बच्चों? आधा ही है। अरे ठीक है हो गया भाई, लिख लिया बच्चों, ऑनलाइन डालो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir.